नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्वदेश लाइव पर और मैं रत्नेश पांडे। बिहार में ये क्या हो रहा है? पिछले 15 दिनों में 13 मर्डर की घटना बिहार में सामने आई है। आज सुबह-सुबह पारस अस्पताल में जिस तरीके से एक व्यक्ति को अस्पताल के अंदर घुसकर मारा गया और इसके बाद से पूरे बिहार में हड़कंप मचा हुआ है। और इस घटना के बाद से ठीक 1 घंटे बाद दानापुर में भी एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि बिहार पुलिस क्या कर रहा है। और इतना ही नहीं, बिहार में 15 दिनों में कई ऐसी बड़ी-बड़ी घटनाएं घटी हैं। राजधानी पटना में ही आप देख लीजिए, गोपाल खेमका एक बड़े बिजनेसमैन थे जिनकी हत्या कर दी गई। थाने से महज 300 मीटर दूरी पर उनका घर था। न गश्ती पुलिस थी, न कुछ था। और इस मर्डर के बाद से बिहार पुलिस पर, प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बिहार पुलिस गश्ती में है और अपराधी मस्ती में है? राजधानी पटना में पिछले 15 दिनों में जिस तरीके से ताबड़तोड़ गोलियां चली है, दहशत का माहौल हो गया है। एडीजी से लेकर के सभी परेशान हैं और एडीजी ये कह रहे हैं कि किसान हत्या कर रहे हैं। अब ये कैसे कर रहे हैं? अप्रैल और अप्रैल आपको ये बताते चले कि अप्रैल से लेकर के जुलाई के महीने में ये कहा जा रहा है, एडीजी कह रहे हैं कि बिहार में किसान जो है वो खाली रहते हैं, बेरोजगार रहते हैं और वही इस तरीके से घटना को अंजाम दे रहे हैं। अब इस तरीके के बयान देकर बिहार में माहौल जिस तरीके से खराब किया जा रहा है, माहौल बदला जा रहा है, ये सवाल बिहार के पुलिस प्रशासन पर उठ रहा है कि ये बयान देकर पुलिस प्रशासन क्या कहना चाह रहा है। एडीजी जो है वो ये कह रहे हैं, एडीजी हेडक्वार्टर हैं कृष्णन कुंदन, वो कह रहे थे बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाया और उन्होंने ये कहा कि अप्रैल, मई और जून में राज्य में अधिक हत्याएं होती हैं। इसके अलावा ये भी ये कह रहे हैं कि पिछले कई सालों से ये ट्रेंड चल रहा है, जब तक बरसात नहीं होती तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। एडीजी हेडक्वार्टर कृष्णन कुंदन की माने तो इस टाइम खेती नहीं होती है, किसान के पास कोई काम नहीं होता है, ऐसे में वारदात हो जाती है। जब बरसात शुरू होती है तो किसान अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे में घटनाएं कम होती है। इस वर्ष भी चुनाव है, इस कारण राजनीतिक दल भी ज्यादा नजर बनाए हुए। दूसरी तरफ नवयुवक भी सुपारी लेकर हत्या करने में लगे हैं। इसे लेकर हम लोग भी चिंतित हो गए हैं। ये बताइए, ये बयान है एडीजी हेडक्वार्टर का और एडीजी इस तरीके के अगर बयान देते हैं तो इस बयान के बाद क्या बिहार के लोग ये मानेंगे कि किसानों के ऊपर हत्या करने का आरोप एडीजी लगा रहे हैं? क्या ये सच हो सकता है? किसान तो वैसे भी हर महीने परेशान रहते हैं अपनी खेती बाड़ी को लेकर के। फसलों की बर्बादी की भरपाई कैसे करनी है, इसको लेकर के वो परेशान रहते हैं। और एडीजी का ये बयान देना कि किसान हत्या कर रहे हैं, ये अपना आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। इस तरीके के बयान देकर वो अपने पुलिस प्रशासन को बचा ही नहीं रहे हैं, बल्कि अपराधियों का मनोबल भी बढ़ा रहे हैं। राजधानी पटना में बिजनेसमैन की हत्या, बालू कारोबारी की हत्या, इसके अलावा आपने देखा होगा कि कृष्णा नगर में कैसे एक मॉल संचालक की हत्या कर दी जाती है। आखिरकार पुलिस उन अपराधियों को पकड़ती क्यों नहीं? गोपाल खेमका जो एक बड़े बिजनेसमैन थे, उनकी हत्या के आरोपी किसी और को बना दिए जाते हैं। ये उनके परिजन आरोप लगाते हैं कि प्रेशर डाल करके जानबूझकर हमें ये बदनाम करने की साजिश चली जा रही है। और आज सुबह-सुबह जो घटना घटी है, पारस अस्पताल की जो घटना घटी है, उस पर भी आपको जानना जरूरी है। 4 गोली मारी गई है, 4 गोली मारी गई है। 10 से ज्यादा हत्या का आरोपी था जिसको गोली लगी है। पटना के पारस अस्पताल में एक मरीज भर्ती था। अपराधियों ने अस्पताल के अंदर घुसकर उसकी हत्या कर दी और आईसीयू में घुसकर उसकी गोली मारी गई है। पारस एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है, अस्पताल है, जहां पर बड़े-बड़े पॉलिटिशियन से लेकर राजधानी पटना और बिहार के जितने सारे बड़े लोग होते हैं, उसमें जाते हैं इलाज कराने के लिए। और उसमें इस तरीके के अगर वारदात हो जाते हैं तो सवाल तो उठते हैं कि बिहार में सच में अपराधियों का तांडव जारी हो चुका है। आपको बताएं कि 4 की संख्या में अपराधी हॉस्पिटल के बाहर गाड़ी खड़ी की, आईसीयू में घुसकर वारदात को अंजाम दिया और फिर वहां से फरार हो गए। वहां पर मौजूद अटेंडेंट दुर्गेश पाठक के पैर में छर्र लगा है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप है। सूचना मिलने के बाद शास्त्री नगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और जांच में जुट गई है। जो मृतक है उसकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है।
मृतक का नाम चंदन मिश्रा है। चंदन बेऊर जेल से पैरोल पर इलाज के लिए पारस अस्पताल लाया गया था। उसका लीवर डैमेज हो गया था। चंदन बक्सर का रहने वाला है। बक्सर में राजेंद्र केसरी नाम के चूना व्यवसायी की हत्या के मामले में कोर्ट में दोषी ठहराया गया। उसे उम्र कैद की सजा हुई। और पटना के एसएसपी ने बताया कि चंदन एक कुख्यात अपराधी था। वो 10 से ज्यादा मर्डर का आरोपी था। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन किया गया है। 15 दिन के पैरोल पर ये चंदन बाहर आया था और इलाज चल रहा था। चश्मदीद वहां के बताते हैं कि वहां पे एक चश्मदीद थे जो बता रहे थे कि मैं पानी लेने के लिए अस्पताल से बाहर निकला, तभी अपराधी हाथ में पिस्टल लेकर अंदर जा रहे थे। वो चिल्ला चिल्लाकर मारने की बात कह रहे थे। अब मुझे डर लग रहा था कि अस्पताल में घुसकर मरीज की हत्या हो रही है, कहीं मेरे पिता की भी हत्याएं ना हो जाए। देखिए, ये एक बहुत बड़ा घटना है राजधानी पटना के लिए। ये कोई छोटी मोटी घटना इसे आप नहीं कह सकते हैं। जिस प्रकार से राजधानी पटना में ये हत्याएं हो रही, हत्याओं का दौर चल रहा है और एडीजी ये कहते हैं कि किसान इसके पीछे लगे हुए हैं। किसानों के पास काम नहीं होता, बेरोजगारी होती है और इस वजह से किसान ये हत्याएं कर रहे हैं। ये अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। अस्पताल में घुसकर मरीजों की हत्या करना, माना कि वो मरीज अपराधी था, लेकिन फिलहाल तो वो मतलब जेल में था, इलाज के लिए यहाँ पे आया हुआ था और इस तरीके से उसकी हत्या कर देनी। क्या अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? क्या अस्पताल के बाहर जो प्राइवेट गार्ड लगाए जाते हैं क्या सो रहे थे, या फिर इसे एक प्लानिंग के तहत इस मर्डर को अंजाम दिया गया है? ये तो जांच में खुलासा होगा। एसआईटी की गठन की गई है। इलाज इस गठन के बाद इसमें जो भी रिपोर्ट आएंगे वो हम आपको बताएंगे ही। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं घट रही हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। चुनावी साल है। नीतीश कुमार ने जिस जंगल राज को बिहार से निकाला, उसी जंगल राज में नीतीश ढकेल रहे हैं। उनकी पुलिस प्रशासन ढकेल रही है। क्या नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? क्या नीतीश कुमार को बदनाम करके उनको कुर्सी से जबरन हटाने की साजिश उनके ही साथी रहने वाले लोग कर रहे हैं? इस पर एक विशेष रिपोर्ट लाएंगे, लेकिन फिलहाल इस रिपोर्ट के लिए इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।